आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन की कार्यवाही सुचारू रूप से जारी। क्षेत्र की समस्याओं को उठा रहे हैं विधायक। आज से विभिन्न विभागों के अनुदान मांगों पर भी होगी चर्चा। पाकुड़ में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दी दबिश। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यालय में छापेमारी। दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी। महिला दिवस उत्सव में भाग लेने दिल्ली पहुंची झारखंड की महिला पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया रात्रि भोज। कहा, महिला नेतृत्व के माध्यम से ग्रामीण भारत के विकास की गढ़ी जा रही है नई परिभाषा। वाटर बॉडीज में उत्कृष्ट कार्य के लिए गिरिडीह जिला को मिला द इंडियन एक्सप्रेस एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड। उपायुक्त ने कहा, प्रशासन के समर्पण और प्रतिबद्धता को मिला सम्मान। और झारखंड होमगार्ड और अग्निशमन विभाग की 3 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता आज से शुरू। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया उद्घाटन। कहा, जवानों में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा की भावना। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन की कार्यवाही सुचारू रूप से जारी है। प्रश्नकाल में विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा रहे हैं और सरकार की ओर से जवाब दिया जा रहा है। भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी ने सदन में विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन का मामला उठाया। जो विकलांग है, जो विधवा है, जो वृद्ध है और शेष महिलाओं को 2500 रुपया सरकार दे रही है, उन लोगों को भी कम से कम उनके समतुल्य तो पेंशन मिलना ही चाहिए। नहीं तो ये बड़ा भेदभाव है। हम लगता है कि संसदीय कार्य मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं और राज्य सरकार को इसमें से पहल करना चाहिए। वृद्ध का आयु हमने क्या है सरकार की ओर से, ये भी उनको बतानी चाहिए कि भाई वृद्ध हम किसको माने, कितना साल की आयु, जो स्थिति है राज्य की खास करके गरीबों। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, सीमावर्ती राज्यों की व्यवस्थाओं का आकलन करने के बाद सरकार इस दिशा में पहल करेगी। तो मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं, केंद्र हो या राज्य, वो अपने संसाधनों के अनुसार योजना बनाती है महोदय। फिर भी आपकी जो चिंता है, हम दिखवा लेंगे महोदय कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, वहाँ किस तरह की व्यवस्था है उसका आकलन कर लेंगे, समीक्षा कर लेंगे, उसके बाद सरकार विचार करेगी। पाकुड़ जिले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मौलाना चौक स्थित सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के कार्यालय में छापेमारी की है। आज दिन के 11 बजे ईडी की टीम दर्जनों जवानों के साथ मौलाना चौक पहुंची और SDPI के प्रदेश अध्यक्ष हज़ला शेख के कार्यालय में तलाशी अभियान चलाया। ईडी के अधिकारी SDPI के कार्यालय में दस्तावेजों को खंगाल रही है। महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में दिल्ली में एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में झारखंड के विभिन्न पंचायतों की महिला जनप्रतिनिधि भी भाग लेंगी। समारोह में भाग लेने दिल्ली पहुंची इन महिला जनप्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रात्रि भोज किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महिला नेतृत्व के माध्यम से ग्रामीण भारत के विकास की एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। आज हमारे देश की महिलाएं एवं बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। विज्ञान एवं तकनीकी, शिक्षा व खेल, रोजगार या स्वरोजगार अथवा गांव से लेकर संसद तक नेतृत्व करने की बात हो, सभी क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियां हमें गौरवान्वित कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत समावेशी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हम आज संपूर्ण सरकार एवं संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गिरिडीह में मैया सम्मान योजना में व्यापक गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। कई अयोग्य लाभुक भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि जांच में 3912 लाभुक अयोग्य पाए गए हैं, जिनसे राशि की वसूली होगी और आपराधिक मामले दर्ज होंगे। अयोग्य करार करते हैं उनसे फिर रिकवरी की भी कार्रवाई, और इन लोगों को हम लोगों ने अपने पोर्टल से नाम डिलीट कर, तो ये लगातार हम लोग कर रहे हैं। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो है और सभी ये योग्य एवं जरूरतमंद लाभुकों तक पहुंचे और इसमें काफी राशि इन्वॉल्व है, इसीलिए किसी भी प्रकार के अयोग्य लोगों को ये मिलकर राशि का वेस्टेज ना हो, ये हम लोग स्ट्रिक्टली इंश्योर। डीजीपी अनुराग गुप्ता आज राज्य में बच्चों और महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में सभी रेंज के DIG, जोनल IG, SSP और जिले के SP शामिल होंगे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिला को वाटर बॉडीज में उत्कृष्ट कार्य के लिए द इंडियन एक्सप्रेस एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने गिरिडीह जिले को सम्मानित किया। जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि वाटर बॉडीज के जरिए जनता को पानी के महत्व के बारे में जागरूक करने में प्रशासन ने पूरी प्रतिबद्धता दिखाई है। इंडियन एक्सप्रेस एक्सीलेंस अवार्ड फॉर गवर्नेंस सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, खासकर लास्ट ईयर जून में 2024 में एक अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया गया था। पूरे देश भर के विभिन्न राज्यों के जिलाधिकारियों से लगभग 450 से ज्यादा ऐसे नामांकन प्राप्त हुए थे। 16 कैटेगरीज थे, अलग अलग कैटेगरीज थे और उसी क्रम में हम लोगों ने वाटर अवार्ड्स कैटेगरी में गिरिडीह जिला का नाम। तो नीति आयोग रिजेन्युएशन ऑफ वाटर बॉडीज विंडो 2 यानी कि जो हमारे अलग अलग जो वाटर बॉडीज हैं इसमें जीर्णोद्धार के लिए हम लोगों को कुछ राशि दी गई थी। हम लोगों ने इसको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी कि सामुदायिक भागीदारी के साथ में लेकर पानी पंचायत का गठन किया। सरायकेला खरसावां जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक लाभुकों को लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। अग्रणी जिला प्रबंधक वरुण कुमार चौधरी ने इस संबंध में शाखा प्रबंधकों को 31 मार्च तक निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने को कहा है। बैंक प्रबंधकों को निर्देश देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य देश में रोजगार के अवसर पैदा करना और छोटे व्यवसायियों को बढ़ावा देना है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश के कारण झारखंड में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम में बदलाव संभव है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 29.8 और न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड होमगार्ड और अग्निशमन विभाग की 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। रांची के धुरवा स्थित होमगार्ड मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री गंगवार ने कहा कि यह प्रतियोगिता जवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता हमारे जवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने और एक दूसरे के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने का एक शानदार अवसर प्रदान करेगा। मैं सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूं कि आशा करता हूं आप सभी पूरी खेल भावना के साथ इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। मौके पर मौजूद होमगार्ड और अग्निशमन विभाग के डीजी अनिल पाल्टा ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रतियोगिता के माध्यम से जवानों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा के जवान अपने कर्तव्यों के साथ साथ खेलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जो उनकी कर्मठता और उनके उत्साह को दर्शाता है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य हमारे जवानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उनके बीच एकता की भावना का संचार करना है। इस प्रतियोगिता में कुल 450 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जो एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल सहित 10 खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन की कार्यवाही सुचारू रूप से जारी। क्षेत्र की समस्याओं को उठा रहे हैं विधायक। आज से विभिन्न विभागों के अनुदान मांगों पर भी होगी चर्चा। पाकुड़ में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दी दबिश। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यालय में छापेमारी। दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी। महिला दिवस उत्सव में भाग लेने दिल्ली पहुंची झारखंड की महिला पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया रात्रि भोज। कहा, महिला नेतृत्व के माध्यम से ग्रामीण भारत के विकास की गढ़ी जा रही है नई परिभाषा। वाटर बॉडीज में उत्कृष्ट कार्य के लिए गिरिडीह जिला को मिला द इंडियन एक्सप्रेस एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड। उपायुक्त ने कहा, प्रशासन के समर्पण और प्रतिबद्धता को मिला सम्मान।
और झारखंड होमगार्ड और अग्निशमन विभाग की 3 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता आज से शुरू। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया उद्घाटन। कहा, जवानों में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा की भावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।